जी स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग आ गए हैं एक्सरसाइज 1.2 पर। तो आए उसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है p इक्वल्स टू 1 2 3 एंड 1। ठीक है, हमें कहा गया है इस सवाल में राइट द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, यानी हमने इसका ट्रांसपोज को क्या करना है, फाइंड करना है। तो आए अब इसको फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है, हमारे पास p इक्वल्स टू 1 2 3 एंड 1 है। ठीक है, अभी हमने क्या करना है, हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, टेकिंग ट्रांसपोज। ठीक है, हमने टेकिंग ट्रांसपोज कर लिया, p और ये स्मॉल t। ठीक है, 1 2 3 एंड 1। तो हमारे पास यहाँ पर जो इसका ट्रांसपोज आएगा वो हमारे पास आएगा, यानी कि हमने इसमें क्या करना होता है, रोज को कॉलम्स में चेंज करना होता है। हमारे पास जो ये रो है, ठीक है, हम इसको कॉलम में चेंज करेंगे। किस तरह चेंज करेंगे, यानी 1, ठीक है, और 2। नेक्स्ट हमारे पास है ये वाला, तो हम लोग इसको भी कॉलम में चेंज करेंगे, 3 एंड 1। तो हमारे पास जो इसका ट्रांसपोज आएगा वो हमारे पास आएगा 1 3 2 एंड 1। हमने रो को किस में चेंज कर दिया है, कॉलम में चेंज कर दिया है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। हमें जो बुक में सेकंड पार्ट दिया गया है वो हमें दिया गया है पार्ट सेकंड। वो हमें दिया गया है जनाब, Q इक्वल्स टू L M N एंड P। ठीक है, हमें कहा गया है कि इसका भी आप ट्रांसपोज लें। तो हम इसका ट्रांसपोज किस तरह लेंगे, तो ट्रांसपोज कुछ इस तरह लेंगे, सॉल्व Q इज इक्वल्स टू L N M एंड P। हमारे पास इसका ट्रांसपोज लेना है हमने, तो हम लोग इसको लिखेंगे टेकिंग ट्रांसपोज Q T इक्वल्स टू L M N P। हमारे पास इसका जो ट्रांसपोज आएगा, ये हमने फर्स्ट रो को हमने चेंज करना है कॉलम में, L M एंड सेकंड रो को भी चेंज करना है कॉलम में। तो हमारे पास इसका क्या आ गया, ये हमारे पास इसका आ गया आंसर। ठीक है, अच्छा, अब जो हमारे पास थर्ड वन है वो हमारे पास है R इक्वल्स टू 6। ठीक है, आप देख सकते हैं हमारे पास ये जो आपको मैट्रिक्स दी गई है थर्ड में, ये हमारे पास देखने में हमारे पास क्या है, रो मैट्रिक्स है। ठीक है, और हमारे पास देखने में ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि इसका भी ऑर्डर हमारे पास सेम है। तो आए अभी इसका ट्रांसपोज को जो हम है फाइंड करते हैं। इसके मैंने आपको स्क्वायर मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स इसलिए कहा है कि आपके जहन में वो चीजें रहें। ठीक है, अगर हमारे पास आगे कोई क्वेश्चन आते हैं तो हम उसको फिर इजिली सॉल्व कर सके। हमारे पास आर है, इसका हमने सोल्यूशन करना है। ठीक है, R इक्वल्स टू 6। ठीक है, हमारे पास इसका जो हमने ट्रांसपोज लेना है वो हमने किस तरह लेना है, टेकिंग ट्रांसपोज। RT इक्वल्स टू 6। हमारे पास इसका ट्रांसपोज, क्योंकि इसमें ना रोज है ना कॉलम्स है ना कुछ है, तो हमारे पास सिर्फ हमारे पास एक रो है और एक कॉलम है। ठीक है, तो हमारे पास इसका ट्रांसपोज सेम वही आएगा जो हमारे पास दिया गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ गया, हमारे पास ये थर्ड पार्ट का क्या आ गया, हमारे पास ये उसका आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट वन जो हमें इन्होंने दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है S इक्वल्स टू -5 1 -2 1 4 एंड 4। तो हमें जो इसमें कहा गया कि आप इसका क्या फाइंड करें, आप इसका फाइंड करें
ट्रांसपोज, ठीक है। तो हमारे पास इसका ट्रांसपोज किस तरह फाइंड होगा, हमारे पास कुछ इस तरह फाइंड होगा कि हम लोग s इक्वल्स टू -5 1 -2 1 4 एंड 4, टेकिंग ट्रांसपोज st इक्वल्स टू -5 1 -2 1 4 एंड 4। इसका ट्रांसपोज हम जब लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास इसका ट्रांसपोज यानी फर्स्ट रो, फर्स्ट हमारे पास किस में लिखा जाएगा, हम लोग लिखेंगे इसको, हमारे पास ये जो कॉलम है, हम हमारे पास ये मैट्रिक्स आपको देख सकते हैं, हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स में लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके जो फर्स्ट कॉलम है उसको हम लोग फर्स्ट रो में लिख देंगे। किस तरह लिखेंगे, -5 -2 एंड 4, यानी -5 -2 एंड 4। नेक्स्ट वन जो हमारे पास है वो 1 फिर 1 और फिर 4, यानी 1 1 4। हमने कॉलम को किस में चेंज किया है, रो में, और इस कॉलम को हमने चेंज किया है रो में, क्योंकि हमारे पास जो ट्रांसपोज है वो यही होता है कि अब रो को कॉलम्स में चेंज करेंगे और कॉलम को रो में चेंज करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सेम वही किया है, ठीक है। जो हमारे पास इसके बाद जो हमारे पास इसका जो लास्ट पार्ट है वो हमें दिया गया है t इक्वल्स टू 6 13 2 7 1 4 8 3 5, ठीक है। हमें कहा गया कि आप इसका क्या लें, ट्रांसपोज लें। हमारे पास जो इसका ट्रांसपोज है वो हमारे पास कुछ यूं होगा, t इक्वल्स टू, अगेन ये सारे हम लोग लिखेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज t स्मॉल t, इसके बाद अगेन ये वाली मैट्रिक्स लिखेंगे, हमारे पास जो टी ट्रांसपोज आएगा, यानी हमारे पास भी अगर आप ये देखें तो हमारे पास भी ये फर्स्ट कॉलम को हम लोग फर्स्ट रो में लिखेंगे। किस तरह लिखेंगे, 6 13 8 सॉरी 8 नहीं 2 2 7 1 4, हमारे पास जो ये थर्ड वाला है 8 3 एंड 5, ठीक है। तो हमारे पास का ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ गया, हमने कॉलम्स को रो में चेंज कर दिया, ठीक है। अंडरस्टूड हो ये बात। हम आते हैं इसके जो सेकंड क्वेश्चन है उसकी तरफ हम लोग अब आते हैं। तो हमारे पास उसमें क्या मांगा गया है, वो हमें कह रहे हैं राइट विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर, ठीक है। हमें कुछ मैट्रिक्स दी हैं ए बी सी एंड डी, ठीक है। तो हमें उसमें क्या बताना है कि कौन सी मैट्रिक्स हैं जो आपस में क्या है, ट्रांसपोज है, क्या है आपस में ट्रांसपोज है। तो हमारे पास वो मैट्रिक्स जो है वो कौन कौन सी हैं, आइए वो चेक करते हैं। हमारे पास वो मैट्रिक्स है जनाब, A इक्वल्स टू A1 B1 A2 एंड B2, ठीक है। नेक्स्ट हमें दिया गया है B इक्वल्स टू A1 B1 A2 एंड B2, ठीक है। थर्ड वन हमें दिया गया है C इक्वल्स टू 3 -3 1 -1 4 2 एंड 7, ठीक है। हमारे पास जो लास्ट है D इक्वल्स टू -3 1 -1 4 एंड 2 7। अभी हम इसमें से लग ही गया होगा हमारे पास से, हमारे पास जो ये अल्फाबेटिक जो हमारे पास वो है क्या कहते हैं मैट्रिक्स है, और हमारे पास ये जो न्यूमेरिक मैट्रिक्स है, हमारे पास अल्फाबेट के साथ हम लोग चेक करेंगे और हम लोग न्यूमेरिक को न्यूमेरिक के साथ चेक करेंगे, ठीक है। तो आए अभी इसको हम लोग देखते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इन दो को चेक करेंगे। तो हमारे पास ये देखें, फॉर एग्जांपल हम लोग ए को लेते हैं, ठीक है। ए का ट्रांसपोज चेक करते हैं हम लोग। तो हम लोग ए का ट्रांसपोज चेक करें, हमारे पास ए का ट्रांसपोज क्या बनता है, यानी हमारे पास फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में या फर्स्ट कॉलम में तुम्हारे पास क्या आता है, A1, ठीक है, एंड A2। नेक्स्ट हमारे पास देखें B1 एंड B2। तो हमारे पास ये सेम हमारे पास यही मैट्रिक्स को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि A ट्रांसपोज इक्वल्स टू मैट्रिक्स B। अब B को हम लोग चेक करेंगे इसके साथ कि B भी इसका ट्रांसपोज है या नहीं। तो हम लोग चेक कर लेते हैं इसको। ये देखें आप, हमारे पास ये B है, तो हमारे पास के
जो ट्रांसपोज है किस तरह होगा, हम लोग फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे A1 B1, अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम में A2 एंड B2। हमारे पास यही सेम हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, हमारे पास A के इक्वल आ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि A जो है वो B के इक्वल है और B जो है वो A के इक्वल है। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं thus A and B matrices are transpose of each other। अंडरस्टूड हो गई बात। अब हम चेक करेंगे इसके सेकंड पार्ट को। ठीक है, सी एंड डी। फर्स्ट ऑफ हम लोग लेंगे सी का ट्रांसपोज। ठीक है, तो हमारे पास ये जो फर्स्ट रो है हम इसको फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। किस तरह लिखेंगे, -3 1 -1। देखिए हमने जो फर्स्ट रो है इसको हमने किस में चेंज कर दिया, कॉलम में चेंज कर दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो ये है 4 2 एंड 7, यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज कर दिए। तो अगर आप इसको देखें तो हमारे पास ये जो ट्रांसपोज आया है ये बिल्कुल हमारे पास डी के इक्वल है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इट इज इक्वल्स टू डी। ठीक है, अब हम चेक करते हैं डी को। डी का ट्रांसपोज लेते हैं। डी का ट्रांसपोज हमारे पास फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में आ जाएगा, -3 1 एंड -1। और नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास सेकंड कॉलम सेकंड रो में 4 2 एंड 7, यानी हमारे पास ये सेकंड कॉलम इन सेकंड रो में आ गया। तो हमारे पास ये किसके इक्वल आ रहा है, देखें आप, हमारे पास ये सी के इक्वल आ रहा है। हमारे पास ये इक्वल्स टू सी हो गया। तो हम लोग यहाँ पर इसका स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि ये आपस में क्या है, ट्रांसपोज है। थस सी एंड डी आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। तो आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी यहाँ पर खत्म होता है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो हम लोग अभी करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो आए वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है कि आप हमें बताइएगा कि ये जो मैट्रिसेस आपको दी गई हैं क्या आपके पास ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। ठीक है, तो हमने पहले भी आपको ये अर्ज किया था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास वो होती है जिसका अगर हम लोग ट्रांसपोज लें तो हमारे पास सेम वही मैट्रिक्स आ जाए जो आपको दी गई है। ठीक है, मैट्रिक्स ट्रांसपोज लेने से उस मैट्रिक्स पे कोई भी चेंजेस उस पर असरअंदाज ना हो। ठीक है, तो आइए उसको हम लोग अभी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। इसमें हमें कहा गया है a इक्वल्स टू 5 -7 -1 5। ठीक है, हमें इसका क्या करना है, हमें इसका बताना है कि हमारे पास ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन लेंगे। हम इसका क्या लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। ठीक है, a इक्वल्स टू 5 -7 -1 5, इसका हम लोग क्या लेंगे, ट्रांसपोज, टेकिंग ट्रांसपोज। ठीक है, हमारे पास क्या होगा, ए टी इक्वल्स टू 5 -7 -1 एंड 5। ट्रांसपोज जब हम इसका लेंगे तो हमारे पास ये क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, यानी 5 और ये -7 -1 एंड 5। अगर आप देखें तो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास इसके सेम नहीं आई। हमारे पास जो ट्रांसपोज है ये हमारे पास ए के सेम नहीं आई। हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास इक्वल्स टू ए नहीं है, यानी हमारे पास ए ट्रांसपोज जो है वो इक्वल्स टू ए नहीं है। तो हमारे पास ये नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारे पास है पार्ट 2 में हमारे पास है वो हमारे पास है कि b इक्वल्स टू -1 2 2 एंड 3। ठीक है, हमारे पास इसका हमने क्या फाइंड करना है कि हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। इस तरह फाइंड करेंगे कि हमारे पास p इक्वल्स टू -1 2 2 एंड 3। ठीक है, हम इसका जब ट्रांसपोज लेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज, हमारे पास b ट्रांसपोज इक्वल्स टू 1 2 2 एंड 3। ट्रांसपोज जब इसका लेंगे हम लोग तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा फर्स्ट कॉलम में -1 एंड 2 एंड 2 एंड 3। हमारे पास आप देखें हमारे पास सेम यही आ रहा है जो हमारे पास मैट्रिक्स में दिया गया। तो हम लोग कह सकते हैं हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास ये
है, यानी हमारे पास बी टी इक्वल्स टू बी है। ठीक है, हमारे पास ये क्या है, हमारे पास साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, हमारे पास ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स बिल्कुल है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो हम करेंगे वो हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट थर्ड। हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट थर्ड जो है वो हमारे पास दिया गया है C इक्वल्स टू 3 4 5 6। हमारे पास मैट्रिक्स दी गई है, हमने चेक करना है कि हमारे पास ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। सॉल्यूशन हम इसको क्या करेंगे, एज इट इज फिलहाल लिखेंगे 3 4 5 एंड 6। ठीक है, टेकिंग ट्रांसपोज करेंगे इसका, C ट्रांसपोज इक्वल्स टू 3 4 5 एंड 6। तो हमारे पास का ट्रांसपोज जो आएगा वो आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 3 4 5 एंड 6। हम लोग देखें तो हमारे पास ये मैट्रिक्स जो है ये इससे बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही। हमारे पास ये मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बिल्कुल भी सी ट्रांसपोज हमारे पास इक्वल नहीं है किसके, सी के। तो हमारे पास ये क्या है, नॉट साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट वन जो हमारे पास है वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। डी इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। ठीक है, हम इससे क्या करेंगे, हम चेक करेंगे हमारे पास ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। तो किस तरह होगा, सॉल्यूशन डी इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट स्टेप इसका होगा टेकिंग ट्रांसपोज। हमारे पास डी ट्रांसपोज इक्वल्स होगा 1 2 3 4 5 6 ट्रांसपोज। डी ट्रांसपोज हमारे पास इसका आ जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 1 2 3, सेकंड रो सेकंड कॉलम में 4 5 एंड 6। तो हमारे पास डी टी, अब आप चेक करें हमारे पास इसके इक्वल है, बिल्कुल नहीं है। हमारे पास डी टी नॉट इक्वल्स टू डी, सो नॉट साइमेट्रिक। हमारे पास डी वाला भी जो है ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। अब हम लोग करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स, तो हमें क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहा गया है कि आपके पास जो मैट्रिसेस दी हुई है ये आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। कौन सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमने पहले बताया था हमारे पास जो स्क्यू सिमेट्रिक होती है जब उसका आंसर आता है तो हमारे पास ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, यानी जो हमें मैट्रिक्स दी गई है हम उसे ट्रांसपोज लें, उसके बाद हम उसका माइनस को कॉमन लें और जब उससे जो रिजल्ट आए वो हमारे पास माइनस ए के साथ मैच करनी चाहिए। तो आज इसको ट्राई करते हैं कि हमारे पास ये होगा किस तरह। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका पार्ट 1 हमारे पास है a इक्वल्स टू 0 -4 4 एंड 0। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन हमारे पास ये जो a है 0 4 -4 0। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट स्टेप इसका टेकिंग ट्रांसपोज। याद रखिएगा आपको जिस तरह लिखवा रहा हूँ आपने सेम पेपर में अपने कॉपीज में अगर आप चाहे तो इस तरह सेम इसको कॉपी कर सकते हैं क्योंकि ये स्टेप वाइज लिखाया गया है। ठीक है, तो आपको पेपर वगैरह में नंबर इसके अच्छे मिलते हैं। ठीक है, टेकिंग ट्रांसपोज, हम जब इसका ट्रांसपोज लेंगे ए का तो हमारे पास ए ट्रांसपोज इसका आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में 0 -4 ये वाला, अब ये वाला इधर 4 और 0। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसमें से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे किसको, माइनस को, माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, 0 -4 4 एंड 0। अब जब हमारे पास माइनस है कॉमन है तो अगर हमारे पास माइनस 0 के साथ होगा तो माइनस लगना भी चाहिए, लेकिन 0 के साथ हम माइनस को नहीं लगाते। हमारे पास इससे आंसर आएगा 0 के साथ माइनस है तो 0 यहाँ पर आ जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, जब हमारे पास ऑलरेडी कॉमन लिया गया तो हमारे पास यहाँ से माइनस हट जाएगा। अब हमारे पास जब यहाँ पर प्लस है तो हमारे पास जो माइनस हमने लिया हुआ है तो हमारे पास इसके साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। हमारे पास 0 के साथ माइनस लग भी जाएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं होती, हम लोग 0 का एज इट इज यहाँ पर लगा देंगे। तो हमारे पास अगर आप देखें तो हमारे पास ये मैट्रिक्स जो दी गई थी हमारे पास वो किसके इक्वल आ गई, हमारे पास इसी के इक्वल आ गई। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए टी इक्वल्स टू माइनस ए, सो दिस इज स्क्यू साइमेट्रिक। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। इसका जो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है वो हमारे पास है जनाब b इक्वल्स टू
0 -4 5 एंड 0। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, हम इसको भी सॉल्व करेंगे। किस तरह सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन 0 -5 5 एंड 0। ठीक है, टेकिंग ट्रांसपोज हमारे पास इससे आ जाएगा बी टी इक्वल्स टू 0 -5 5 एंड 0। हमारे पास ट्रांसपोज का क्या आएगा, हमारे पास ट्रांसपोज इसका आएगा फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में 0 5 0 5 इधर आ गया, अब ये 5 नीचे आएगा -5 और 0, क्योंकि फर्स्ट रो हम लोग कॉलम्स को रो में और रोज को कॉलम्स में चेंज करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, हमारे पास अगर ये देखें, इसको हम लोग एज इट इज लिखेंगे। अब इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे पास ये माइनस अगर 0 के साथ लेके तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो हमारे पास जो ये 0 है ये एज इट इज लिखा जाएगा। अब यहाँ पर कॉमन हमने माइनस ले लिया, तो हमारे पास इसके साथ प्लस है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। यहाँ पर हमारे कॉमन माइनस कॉमन लिया, तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा सिंपल 5, क्योंकि हमारे पास हम माइनस ऑलरेडी कॉमन लिया, तो हमारे पास यहाँ पर 0 के साथ माइनस लेगा तो कोई वैल्यू नहीं होती, तो हमारे पास ये एज इट इज आ जाएगा। तो अगर आप देखें तो हमारे पास बी टी जो है वो इक्वल है हमारे पास माइनस बी के, तो हमारे पास बी टी माइनस बी की इक्वल है, तो हमारे पास ये क्या होगी, हमारे पास हो गई स्क्यू साइमेट्रिक। ये हमारे पास स्क्यू साइमेट्रिक है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे पार्ट थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट थर्ड हम लोग करेंगे, जो हमारे पास है c इक्वल्स टू 0 7 7 0 सोल्यूशन c इक्वल्स टू 0 7 7 एंड 0। ठीक है, तो हमारे पास टेकिंग ट्रांसपोज नेक्स्ट स्टेप होगा, c ट्रांसपोज इक्वल्स टू 0 7 7 एंड 0। तो ट्रांसपोज हमारे पास क्या आएगा, इसमें ट्रांसपोज हमारे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 0 7, सेकंड कॉलम सेकंड रो में 7 एंड 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हम लोग इस तरह करेंगे कि हम लोग जो है ना माइनस को कॉमन ले लेंगे, c स्मॉल t इक्वल्स टू माइनस, इसके बाद हमने माइनस को कॉमन ले लिया 0 7 7 0। अगर आप इस स्टेप में देखें तो हम लोग अगर इस माइनस को 0 के साथ लगाएं तो हमारे पास वैल्यू कोई भी नहीं आनी, हमारे पास 0 एज इट इज लिखा रहेगा, हमारे पास इसके साथ माइनस लग जाएगा, हमारे पास इसके साथ माइनस लग जाएगा, और 0 के साथ माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, तो हमारे पास 0 ही आएगा। तो हमारे पास इससे क्या आ गया, हमारे पास क्या ये इसके इक्वल है, बिल्कुल नहीं है, हमारे पास ये इसके बिल्कुल इक्वल नहीं है। तो हमारे पास हम लिख सकते हैं सी टी इज नॉट इक्वल टू माइनस सी, सो नॉट साइमेट्रिक। अंडरस्टूड हो गई। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 इस एक्सरसाइज का आखिरी पार्ट। d इक्वल्स टू 0 3 2 -3 0 1 -2 -1 एंड 0। ठीक है, हमारे पास ये आएगा 0 3 2 -3 0 1 -2 -1 एंड 0। टेकिंग ट्रांसपोज -3 0 1 -2 -1 एंड 0। हमारे पास जिसका ट्रांसपोज आएगा वो हमारे पास आएगा डी टी इक्वल्स टू, ये फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में 0 -3 एंड -2, नेक्स्ट 3 0 एंड -1, और ये वाला 2 -2 1 एंड 0। हमारे पास इसका जो ट्रांसपोज है वो हमारे पास इस तरह आ गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको अभी माइनस कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास अगर माइनस कॉमन हम लोग ले लें तो हमारे पास 0 के साथ अगर माइनस लगाएं तो हमारे पास कोई वैल्यू नहीं बनती, तो हमारे पास ये 0 एज इट इज 0 ही आएगा। हमारे पास ये चूंकि हमने माइनस कॉमन लिया तो हमारे पास ये क्या आएगा, ये +3 आएगा, हमारे पास ये क्या आएगा, ये हमारे पास +2 आएगा, ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास -3 आएगा। 0 के साथ माइनस की कोई वैल्यू नहीं तो हमारे पास ये 0 ही आएगा। यहाँ पर हमारे पास माइनस कॉमन है तो हमारे पास ये क्या आएगा, +1 आएगा। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर -3 है तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, -2 आएगा, ये हमारे पास क्या आएगा, -1 आएगा, तो हमारे पास ये क्या आएगा, 0 ही आएगा। हमारे पास
जो ये है आप देख सकते हैं, ये इसके बिल्कुल हमारे पास क्या है, इक्वल है। तो हम लोग लिख सकते हैं डी टी इज इक्वल्स टू डी, सो इट्स स्क्यू साइमेट्रिक, यानी हमारे पास ये स्क्यू साइमेट्रिक बिल्कुल है। ठीक है, इसके साथ आपकी एक्सरसाइज 1.2 यहाँ ख़त्म होती है। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।